नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को वाटर टैंक बनाने के लिए मिलेगा 75,000 रुपए की ग्रांट। जी हां, पानी की कमी से जूझ रहे राजस्थान के किसानों को राज्य सरकार ने वाटर टैंक बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह मदद मिलेगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक सभी श्रेणी के किसानों को न्यूनतम 1 लाख लीटर भराव क्षमता आकार के जल हौज बनाने पर प्रति यूनिट लागत का 60% मिलेगा। लागत का 10% अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार देगी। वाटर टैंक के लिए अधिकतम 75,000 रुपए की ग्रांट मिलेगी। इसका फायदा वही किसान ले सकते हैं जिनके नाम पर कम से कम आधा हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन हो। किसान नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर इस स्कीम के तहत ग्रांट लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट फूड खाते हैं तो हो जाए सावधान। पिज्जा और बर्गर में होता है केमिकल का उपयोग। जानिए कौन से डिटर्जेंट से बनते हैं प्रोडक्ट्स। जी हां, अगर आप भी फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर फास्ट फूड सेवन न करने की सलाह देते हैं, पर अब यह सिद्ध हो गया है कि फास्ट फूड वास्तव में खतरनाक है, खासकर पिज्जा और बर्गर जिनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एक अध्ययन में कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इससे पता चलता है कि वास्तव में पिज्जा, बर्गर या कोई अन्य फास्ट फूड हानिकारक क्यों हो सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक कुछ फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अध्ययन में कई नामी रेस्तरां चेन द्वारा खाद्य पदार्थों में फाथलेट्स नाम का एक पदार्थ पाया गया है जो प्लास्टिक को नरम रखता है। इनका उपयोग विनाइल फ्लोरिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल, साबुन, हेयर स्प्रे, लॉन्ड्री डिटर्जेंट आदि सहित कई अन्य उत्पादों में किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और पाकिस्तान की उड़ेगी नींद। भारत को S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम देने को राजी हुआ रूस। जी हां, अब चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि रूस भारत को बेहद अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 देने पर राजी हो गया है। रूस के उप प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि भारत को सबसे उन्नत S-500 प्रोमेटिव विमान भेदी मिसाइल प्रणाली दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, एक बार जब हम इस प्रणाली को अपने सैनिकों तक पहुंचाएंगे तो भारत सूची में पहले स्थान पर होगा। अगर वह इन उन्नत आयुधों को खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है। S-500 प्रोमेटिव विमान भेदी मिसाइल प्रणाली वायु प्रणाली के लिए सबसे उन्नत रूसी मोबाइल मिसाइल सर्विस है। इस उन्नत मिसाइल सिस्टम के भारतीय सेना में शामिल होता देख चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब महज 90 मिनट में हो सकेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच। IIT दिल्ली ने इजाद की RT-PCR आधारित जांच की नई तकनीक। जी हां, IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए RT-PCR आधारित तकनीक विकसित की है। सामान्य RT-PCR की तरह ही इस नई RT-PCR की जांच में ओमिक्रॉन का पता लग जाएगा। इसके चलते करीब 90 मिनट में अब आसानी से ओमिक्रॉन मरीज की पहचान हो जाएगी। फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग से 2 से 6 दिन में ओमिक्रॉन मरीजों की रिपोर्ट आ रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेशों की स्टडी के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, इसलिए सावधानी और जांच बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक ने बताया कि ओमिक्रॉन RT-PCR भी सामान्य RT-PCR की तरह ही होगी, इसलिए आसानी से हर जगह ओमिक्रॉन की जांच हो पाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, किसानों को मिलकर आत्मनिर्भर बनाएंगे केंद्र और राज्य, तैयार हो रहा किसानों का डाटाबेस। जी हां, आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए जहां डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है जिससे किसानों का डेटाबेस बनेगा। कृषि क्षेत्र में सरकारी व निजी निवेश बढ़ाने, फसलों की उत्पादकता और वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के साथ घरेलू और वैश्विक बाजार में उपज के उचित मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर केंद्र की नीतियों पर सभी राज्यों ने आगे बढ़ने की हामी भरी है। अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डाटा तैयार है, जिसे जल्द ही 8 करोड़ से अधिक कर लिया जाएगा। डेटाबेस से सरकार को मूल्यांकन और आकलन करने में सहूलियत होगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरी बेरोजगारी दर 17 हफ्ते में पहली बार डबल डिजिट में बढ़ी। ग्रामीण बेरोजगारी दर 9 हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंची। जी हां, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने देश में बेरोजगारी दर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। CIME के मुताबिक शहरी बेरोजगारी दर 17 सप्ताह में पहली बार दोहरे अंकों की दर से बढ़कर 10.09% हो गई है, जिससे देश की कुल बेरोजगारी दर 9 हफ्ते के उच्च स्तर 8.53% पर पहुंच गई। हफ्ते के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 9 हफ्ते के उच्च स्तर 7.42% पर थी। CIME के MD और CEO महेश व्यास के मुताबिक हाई बेरोजगारी दर नौकरियों की मांग में बढ़ोतरी और पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करने में अर्थव्यवस्था की अक्षमता को दर्शाती है।
चार धाम सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। 3 डबल लेन हाईवे बनाने की मिली इजाजत। जी हां, उत्तराखंड में केंद्र की चार धाम सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को चार धाम सड़क परियोजना के लिए 3 डबल लेन हाईवे बनाने की इजाजत दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इससे पहले इंडो चाइना सीमा की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई है। यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है। एक समिति का भी गठन किया गया है जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण के हित में सभी उपचारात्मक उपाय किए जाए और परियोजना के साथ आगे बढ़ते हुए समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और चुनौती होगी दूर। सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास कपड़े देश में ही बनेंगे। जी हां, देश में लड़ाकू विमान से लेकर कई किस्म के हथियारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यधिक सर्द इलाकों में तैनात जवानों के लिए कपड़ों का निर्माण देश में करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन रक्षा मंत्रालय अब इस मुद्दे पर गंभीर है तथा आने वाले समय में इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण देश में ही कराने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा सैन्य बलों के लिए कपड़ों का निर्माण करने वाली औदी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। सेनाओं के द्वारा DRDO निर्मित वस्त्रों के परीक्षण भी किए गए हैं और उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बच्चों का जल्द होगा वैक्सीनेशन। सीरम के CEO आधार पूनावाला बोले, 6 महीने में कंपनी लॉन्च करेगी नोवावैक्स वैक्सीन। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी अगले 6 महीनों में बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रही है। पूनावाला ने रेखांकित किया कि जिस वैक्सीन को बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा वो अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि इसे उनकी कंपनी कोवैक्स के नाम से स्थानीय रूप से तैयार और उत्पादित करेगी। पूनावाला ने कहा कि हमारे बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं देखी है, अभी बच्चों को लेकर घबराहट वाली बात नहीं है। हालांकि हम 6 महीनों में उनके लिए एक वैक्सीन लॉन्च करेंगे। उम्मीद है कि ये वैक्सीन 3 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए भी कारगर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाम पीने वालों के लिए जेब पर असर करने वाली बड़ी खबर, जल्द महंगी हो सकती है शराब। जी हां, जल्द ही शराब महंगी हो सकती है। दरअसल जिन अल्कोहल से शराब बनती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की कीमतें बढ़ाने पर विचार हो रहा है। भारत में निर्मित विदेशी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी निर्माता कंपनी रेडिको खेतान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार 2022 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण के अपने 10% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिससे अल्कोहल की कीमतें बढ़ सकती है। गन्ने से शुगर, इथेनॉल और अल्कोहल बना सकते हैं। कंपनियां अगर इथेनॉल ज्यादा बनाएगी तो अल्कोहल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो अल्कोहल की सप्लाई कंपनियों को कम हो जाएगी, इससे दाम बढ़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए फिर नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा रेलवे। देश के 100 रूट्स पर 150 गाड़ियां दौड़ाने का है प्लान। जी हां, भारत सरकार एक बार फिर से प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव लाने वाली है। इस प्रस्ताव पर प्राइवेट कंपनियों से बोली मांगी जाएगी। रेलवे ने इसके लिए देश के 100 रूट की पहचान की है जिस पर प्राइवेट ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के लगभग 100 चिन्हित रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए नीलामी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसका काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए रेलवे ने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों से ट्रेन का ऑपरेशन कराकर यात्रियों को सुविधा देने की तैयारी है। रेलवे की पॉलिसी को इस तरह बनाया जा रहा है जो निवेशकों की सुविधा के हिसाब से हो और प्राइवेट कंपनियां ट्रेनों को चलाने में निवेश कर सकें। सूत्रों के मुताबिक नए वित्त वर्ष से 150 ट्रेनों की नीलामी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रमुख राजमार्गों के किनारे हेलीपैड बनाने की योजना बना रही है सरकार ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को निकाला जा सके। जी हां, देश के प्रमुख राजमार्गों के किनारे सरकार हेलीपैड बनाने पर विचार कर रही है ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए दुर्घटना स्थल से निकाला जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि देश के हेलीकॉप्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवाएं शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ यह कोशिश करने और देखने के लिए काम कर रहा हूं कि क्या प्रमुख राजमार्गों के किनारे हेलीपैड विकसित किए जा सकते हैं या नहीं, खासकर मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में, ताकि कोई दुर्घटना होने पर हम लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना की पैनी नजर से खौफ में चीन, नेविगेशन सिस्टम बंद कर गुपचुप तरीके से बढ़ा रहा तैनाती। जी हां, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल विवाद होने के बाद से ही भारतीय सेना चीन की हर छोटी बड़ी मूवमेंट को गहराई से मॉनिटर करती है और अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट भी इसी आधार पर करती है ताकि चीन के सरप्राइज को काउंटर सरप्राइज दिया जा सके। चीन अपने सारे नेविगेशन सिस्टम बंद करके मूवमेंट कर रहा है। उधर चीन की हर हलचल पर भारतीय सेना भी अपनी पैनी नजर रखे हुए है और अपने सर्विलांस के जरिए ड्रैगन की वीदा नेविगेशन सिस्टम के
के कम इस्तेमाल को भी पकड़ लिया है। इस वक्त भारतीय सेना पूरे LAC के इलाकों में सैटेलाइट, ड्रोन, ग्राउंड रडार स्टेशन और सेंसर के जरिए नजर बनाए हुए है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।